हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आप इधर बैठो तो ज्यादा अच्छे रहेंगे मेरे सामने। इधर बैठो, इस वाले बेंच पे बैठो, ज्यादा सही लगेंगे। हमको ऐसे देखने में बड़ी आसानी होती है, मुझे ऐसे देखने में बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा तो चलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू किया हुआ था। पता नहीं मैंने क्या क्या करवा दिया था आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अगर मैं पूरे को आइडिया दूं आपको, तो मैंने आपको क्या क्या कराया हुआ है, अगर मैं आपको आइडिया दूं तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ है। और मैंने सिंपल इंटरेस्ट में क्या सिखाया था आपको कि बच्चों प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, या रेट और टाइम कैसे निकालते हैं। मैंने इन दोनों के लिए तो आपको कहा था यूज ऑप्शन, वैसे यही एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो वो कर सकते हैं। इसे एक तरीका भी बताया था। यहां मैंने कहा था एक की टर्म में पहुंच जाओ, और एक की टर्म में पहुंचने का तरीका था रेट डिवाइड बाय 1200 इंटू टाइम। अगर इसमें 1 प्लस कर दूं तो रेट की टर्म में पहुंच गया था। बस इतना सा अगर आता तो ये खत्म हो जाता था। फिर मैंने कहा था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर वही वाली बात आई थी, प्रिंसिपल, अमाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इधर से मुझे रेट एंड टाइम कैलकुलेट करना है। मैंने कहा था रेट और टाइम के लिए तो यूज ऑप्शन, और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपको फिर 1 इन प्लस रेट की पावर n में चले जाओ, बड़े आराम से पहुंच जाओगे आप। यहां थोड़ी सी आपको एक दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई इक्वल टू करके 2 बार काउंट करना पड़ता है। फिर मेरे सामने वैल्यू आ गई थी फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। दोनों हैं तो एक ही काम, मैंने इनमें कुछ सिखाना है, मैं इसलिए इस पे आया हुआ हूं, क्योंकि अभी मेरा मेन काम इसमें आया नहीं है। क्या है इसके अंदर, आप मेरी बात समझेंगे बड़े ध्यान से। मैंने आपसे बताया फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं, 1 प्लस रेट की पावर n कर दो भाई, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर n करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दोनों का थोड़ा मीनिंग था। जैसे 10% है तो यहां पे 1 साल के बाद 0.909 आ जाता है। जैसे प्रेजेंट वैल्यू में 1 साल के बाद अगर मैं 10% करूं तो यहां पे आ जाता है 0.909, और यहां पे आ जाता है 1.10। इसका मतलब होता है प्रेजेंट में 1 और अमाउंट इतनी। इसका मतलब होता है प्रेजेंट में ये अमाउंट 1, बाकी कोई मतलब, बाकी तो सब बात समझ में आती है। हां, ये प्रिंसिपल आ जाता है 0.909। इतनी सी बात समझाई थी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी किया था मैंने, जो कुछ ये था कि 1 साल के बाद 10,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो, 50,000 रुपए हो, तो आज को टोटल कितने पैसे देने होंगे। तो आपने इसको मुझे करके भी दिखाया था। अच्छा, कैलकुलेशन करते टाइम मेरे पास यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं आपसे कैलकुलेट करवाता हूं। आप पहली बात तो सही करवा करें, ताकि मैं दूसरों को बताऊं तो वीडियो में दिक्कत ना आए। फिर भी एक आधी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है 1-2 के अंदर। तो फर्स्ट ईयर है तो मैंने कहा था 0.909826751, ये कैसे आया था 0.909? 1 डिवाइड बाय 1.10। ये कैसे आया था 1 डिवाइड बाय 1.10 का स्क्वायर। ये कैसे आया था 1 डिवाइड बाय 1.10 का क्यूब। और ये कैसे आया था 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 4। आपने जो करने का बड़ा आसान तरीका निकालता, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू दबा दिया था, एक बार आ गई थी, फिर इक्वल टू दबा दो तो ये आ जाएगी, फिर इक्वल टू दबा दो तो ये आ जाएगी, फिर इक्वल टू दबा दो तो ये आ जाएगी। यहां तक बातें हो गई थी। और फिर मैंने कहा था पहले साल अगर 10,000 मिलेंगे, 20,000, 30,000, 40,000, ये अमाउंट थी, ये 1 थी। आपने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर दिए थे। आपने कहा था आज हम उस आदमी को इतने पैसे देंगे। यहां तक बात हो गई थी, किस किस को फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू समझ में आ गई थी। क्योंकि मुझे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का छोटा सा यूज सिखाना है, उससे कमाल आ जाएगा। एक काम करता हूं, पहले मैं अभी फ्यूचर वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू को अच्छा यूज तो नहीं सिखा रहा, लेकिन हल्के क्वेश्चन उठा रहा हूं। मेरे साथ एग्जाम्पल करो 1-2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 16, इंटरेस्ट रेट 10% है। चलो ए कर लेता हूं। टाइम 8 ईयर्स है। कुछ नहीं कहूं तो इंटरेस्ट रेट कौन सा मानते हैं? कंपाउंड।
आगे लिखो आप, एट द एंड ऑफ 8th ईयर want to receive 8,48,800 रुपए। वैसे ही डाल दिया मैंने, ये मेरी मर्जी से। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे। आप इसका यूज करके दिखाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। सेकंड यूज फ्यूचर वैल्यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से आप किसका यूज करेंगे। इंटरेस्ट रेट गिवन है, टाइम गिवन है, ये गिवन है। आप मुझे इसका सॉल्यूशन दे दें, मैं इसका फिर एक बी एग्जांपल लूंगा, फिर आगे चलेंगे। जल्दी बताओ। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करूंगा तो क्या करोगे आप? 1 डिवाइड बाय, देखो 1 डिवाइड बाय 1.10। कितने साल तक जाना है आपको? 8 साल तक। तो कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.10 कैलकुलेटर पे दबाओ, इक्वल 1 हो गया, इक्वल 2 हो गया, इक्वल 3 हो गया, ठीक है ना। आगे इक्वल 4, इक्वल 5, इक्वल 6, इक्वल 7, इक्वल 8। 8 बार जो इक्वल आ गया तो आप चेक करें क्या अमाउंट आ गई है। 4,665। वट इट्स मीन? गलत। ये हम आज लगाएं, प्रिंसिपल है, तो 8 साल के बाद 1 रुपया हो जाएगा। ये बात पहले पता चलनी चाहिए। 8 साल के बाद 1 रुपया हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? तो आपको 8 साल के बाद कितने पैसे चाहिए? 8,48,800 डिवाइड कर दो, ये कितने? ये 1 है। 8 साल के बाद चाहिए ना आपको, ये 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 8 साल के बाद पैसे मिल जाएंगे। 8 साल के बाद 3,95,971। आपने ये किससे कर किया? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर फ्यूचर वैल्यू से करना होता तो मैं कैसे करता? फ्यूचर वैल्यू से करना होता तो 1 इंटू 1.10 की पावर 8। कैलकुलेटर पे कैसे सोल्व करोगे? 1.1 दबाओगे, इंटू दबाओगे, इक्वल दबाओगे, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8, मतलब 7 बार दबेगा। ये कितना आया? 2.1435। कोई डाउट है बच्चे? अब मुझे कितने पैसे चाहिए? 8,48,800 रुपए। इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या है 2.1435 का। इसका क्या मतलब समझते हो आप? अब ये मुझे 8 साल के बाद मिलेंगे। अगर मैं आज 1 रुपया दे दूं तो मतलब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इससे, इंटू 1, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 395,971। चाहे मैं फ्यूचर वैल्यू यूज करूं, चाहे मैं प्रेजेंट वैल्यू यूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इन बातों से। आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कोशिश की है कि मैं एक एग्जांपल ऐसा बनाऊं जिससे क्लियर हो जाए ये वाली बात। ठीक है ना बच्चों? मैं बी एग्जांपल बनाता हूं इसका। बी ए एग्जांपल तो बना दिया ना मैंने। अब बी, मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है, ठीक है, टाइम 6 ईयर्स है, और टुडे इन्वेस्टेड 4 लाख रुपए। हाउ मच अमाउंट गेट आफ्टर 6 ईयर? अमाउंट गेट, हाउ मच अमाउंट गेट आफ्टर 6 ईयर्स। यूज वही करना है, आप कुछ भी यूज करेंगे एग्जाम में, कोई दोनों यूज करके नहीं देखने हैं। मैं समझा रहा हूं दोनों को, बस सिर्फ यूज करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ना कुछ नहीं बोला होगा। यूज करना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू ना, बस ये ऊपर तक का क्वेश्चन, यहां तक का क्वेश्चन है।
आप 8 साल के बाद बताओ क्या करना है, जैसे मर्जी निकाल दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये तो मैं यूज करवा रहा हूं ये कुछ सॉल्यूशन। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सोचूं तो 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 6, तो कैसे करोगे आप? 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 0.56447। कोई डाउट बच्चों? पक्का? अब जो 1 लाख रुपए वो क्या चीज है? पहले तो ये 0.5647 पता होना चाहिए क्या चीज है। 4 लाख, चलो ये पहले 0.56747 क्या है। आज अगर इतने पैसे दूं, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट मुझे निकालनी है, तो इसे डिवाइड कर दूं। बोलो बच्चों कितना? नहीं 70 तो नहीं, 7,08,000 629 इतने रुपए। अच्छा, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से करता इस क्वेश्चन को तो कैसे करता? 1.10 की पावर 6, तो कैसे करते आप? 1.10 कैलकुलेटर पे दबाते, इनटू इक्वल टू 2 3 4 5 6, 561। व्हाट इट्स मीन है क्या? ये हमारी अमाउंट है। आज अगर 1 रुपया लगाऊं तो इतने पैसे हो जाएंगे। 4 लाख क्या चीज है? एक, तो 1.77561 कितना? कितना आ गया बच्चों ये? कितना? 708,624। कोई डाउट है क्या किसी को? अगर कोई भी डाउट हो तो बात कर सकते हो मेरे साथ। पक्का ना? ये हो गया मेरे पास ए और बी एग्जाम्पल नंबर 16 का। कोई डाउट है? मैं ना अब प्रेजेंट वैल्यू को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहां से तक तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं मुझे। मैं एक काम करके आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो बस मेरी गेम एंड होने वाली है। आराम से मेरी बात समझना। मुझे 1 साल के बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। व्हाट इज दिस अमाउंट? मुझे 2 साल के बाद 20,000 रुपए मिलेंगे अमाउंट। मुझे 3 साल के बाद 30,000 रुपए मिलेंगे आफ्टर, ये यहां पे लिख देता हूं आफ्टर एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर लिख देता हूं, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ ईयर। आराम से मेरी बात समझना, बड़े मजेदार बात करने वाला हूं, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर मुझे ये पैसे मिलेंगे। रेट मैं कहता हूं 10% है। आज कितने पैसे करेंगे? आज कितने पैसे देने होंगे? 1 साल बाद 10,000 रुपए चाहिए आपको। 1 डिवाइड बाय 1.10, तो आज अगर 0.909, बोलो भाई 10,000 एक है तो ये बनेगा ना। चलो 20,000 का 0.8260, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू इंटू 0.7512 कर लो, चलो 13 कर लो। बोलो ये मेरी बात समझ में आती है? ये क्या चीज है? ये जो ये है, ये प्रिंसिपल है। ये क्या चीज है? अमाउंट है। मैं अगर 10,000 को 1 से डिवाइड करूं और इससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं क्या निकल आएगा? प्रिंसिपल निकल आएगा, टुडे अमाउंट। हाँ या ना? मतलब ये 9090, इसकी मल्टीप्लाई करना, $528, इधर 539। टोटल बताओ। $157। आराम से मेरी बात सोचने की कोशिश करना। आप इस 48,157 का क्या मतलब हुआ?
अगर मैं आज आज टुडे एक आदमी को 48,157 रुपए दे दूं, पे कर दूं, तो मैं आफ्टर 1 ईयर उस आदमी से 10,000 रुपए लूंगा। आफ्टर 2 ईयर मैं उस आदमी से 20,000 रुपए लूंगा। और आफ्टर 3 ईयर मैं उस आदमी से 30,000 रुपए लूंगा। मैं पहले इसका, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बस मैं गेम को एंड पे लगा दूंगा। मैं तो इतनी सी बात जानता हूं, अगर यह समझ में आना चाहिए। सोच लो, मैंने यह कहा था मैं पहले साल के एंड में एक आदमी से 10,000 रुपए लेना चाहता हूं, अमाउंट है, ब्याज जोड़ के है ना, ब्याज जोड़ के देगा 1 साल बाद। मैं 2 साल के बाद एक आदमी से 20,000 लेना चाहता हूं। मैं 3 साल बाद एक आदमी से 30,000 रुपए लेना चाहता हूं। यही बात हुई थी। तो आपने कहा था सर 1/1.10 मतलब प्रिंसिपल आज आपको 0.909 देना होगा अगर अमाउंट एक मान लो तो। आपने कहा प्रिंसिपल 826 देना होगा अगर आप अमाउंट एक मानते हो। यह कैसे निकला? यह था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आसान काम था। बोलो। तो मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दी और मैंने कहा मैं 48,157 रुपीज आज दे दूंगा। तो 1 साल के बाद 10,000 रुपए लूंगा, 2 साल के बाद 20,000 रुपए लूंगा और 3 साल के बाद 30,000 रुपए लूंगा। आपने कहा सर बिल्कुल तैयार है, गेम खेलते हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो बात कर सकता है, क्योंकि मैं गेम खेलने जा रहा हूं। चलो, मैं सेम क्वेश्चन बना रहा हूं। मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में, एंड ऑफ द ईयर बता रहा हूं मैं आपको, एंड ऑफ द ईयर। मुझे आराम से आपने करके दिखाना है, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं आराम से समझा लूंगा, चिंता मत करो, बस मैं समझते रहना। मैं फर्स्ट ईयर के एंड में एक आदमी से 10,000 रुपए लेना चाहता हूं। अमाउंट है, सेम क्वेश्चन भाई, अमाउंट है। मैं सेकेंड ईयर के एंड में उसी आदमी से फिर 10,000 लेना चाहता हूं। पहले मैंने अलग अलग दिया था 20-30। मैं थर्ड ईयर के एंड में उसी आदमी से फिर 10,000 रुपए लेना चाहता हूं। ओके। तो मैंने कहा सर आप मुझे बता दो, वही रेट है 10% का, वही सब कुछ है, तो मैं उसे कितने पैसे आज दूं? आप क्या करोगे? 0.909, 0.826, 0.751, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। 9090, 8260, 7510, आप कहोगे ये आपको देने पड़ेंगे आज के दिन, और आप मुझे टोटल मार दोगे इसका, कितना आ गया? 9090, 8260, 7510 सबका टोटल कर दो, 24,860। आप मुझे इसका मतलब भी समझा दो क्या हुआ। आज मैं किसी को 24,860 रुपए दे देता हूं, 1 साल के बाद 10,000 रुपए, 2 साल के बाद 10,000 रुपए और 3 साल के बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। मुझे आप लोग ये अगर मीनिंग बता सकते हो तो मैं खेल गया गेम। बस अभी भी मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं आपके साथ पूरा तैयार बैठा हूं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अभी भी मैं पूरा तैयार हूं। समझ में आती है? मैं प्रेजेंट वैल्यू से ये गेम खेलना सिखाना चाहता हूं बस। अभी तक जो मैंने पिछले क्वेश्चन दिए थे ना, अगर आप देखोगे, मुझे हर साल पैसे नहीं चाहिए थे। मैंने क्या कहा था आपको सीधा? मैंने कहा मुझे एट द एंड ऑफ 8 ईयर इतना पैसा चाहिए, मेरे को एंड ऑफ 6 ईयर इतना पैसा चाहिए, जो भी था मुझे एक ही साल चाहिए था। मैंने अभी जो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, मुझे हर साल पैसा चाहिए, हर साल इनकम चाहिए। मैं यहां पे हूं इस वक्त। मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक बना सकता हूं, अगर हर साल आपको इक्वल पैसा चाहिए हो तो। मैं इसकी शॉर्टकट बनाना भी क्यों चाहता हूं मैं ये भी बता दूं। नॉर्मल रियल लाइफ में क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में आते हैं, मैं कार खरीदने गया, ठीक है, मैं उसे कहता हूं भाई साहब किस्तें बना दो,
वो मेरी इक्वल अमाउंट बना देता है। एक साल बाद इतना देना, दो, वो महीने का बनाता है। खैर मैं साल की बात करूं तो महीने का भी बनाना आ जाएगा। मैं साल की बात करूं तो एक साल बाद 10,000 रुपए दे देना, दूसरे साल बाद 10,000 दे देना, तीसरे साल बाद 10,000 रुपए दे देना, चौथे साल बाद 10,000 रुपए दे देना, पांचवें साल बाद 10,000 रुपए दे देना, छठे साल बाद 10,000 रुपए दे देना। आप मुझे 60,000 रुपए दे देना। किस्तें बनाता है कि नहीं बनाता? क्या किस्तों में कोई गैप होता है? ना, हर साल होती है किस्त, कोई गैप नहीं होता, नो गैप। क्या अलग अलग होती है? ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है। मैं ना एक बार, मेरे पास पहले ना एक कंपनी थी बजाज वालों की, उनके ना जो डीलर नहीं होते होंडा, होंडा कंपनी के, वो बेचते हैं बाइके बुइके, होंडा की एजेंसी थी एक आदमी के पास। तो मेरे पास मेरा क्लाइंट था वो, उसको अपने वहां पे ना एक नौकर रखना था जो आपको ये कर दे, अकाउंटेंट रखना था जो कि किस्तें बना के बताए लोगों को। जैसे 1 लाख की बाइक है, या मान लो 40,000 की बाइक है। 40,000 क्या चीज है? प्रिंसिपल। किस्तें बना दे कि ब्याज पूरी हो जाए। हाँ या ना? तो ये करने के लिए ना ये आना जरूरी है। मैं कोई जिस जो मैंने सिखाया आपको, अब मुझे ये सिखाना था कि ये कैसे बनेंगी। आप पहले मोटिव समझ में आया मेरा? मैं क्या चाहता हूं, जब कोई गैप ना हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट हो, तो कोई इजी वे हो, फटाफट किस्तें निकल जाए, फटाफट प्रिंसिपल निकल जाए, जल्दी हो जाए काम, और हर साल हो, ईच ईयर, गैप ना हो कुछ भी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ना वहां पे ना कम से कम 20 अकाउंटेंट का इंटरव्यू लिया, एक से भी सोल्व नहीं हुई ये बात। और इतनी आसान है, अभी आप देखना 2 मिनट में। मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया यहां पर? मैं अब शॉर्टकट बनाने पे आ गया। 10,000 की मल्टीप्लाई 0.609 से की, मतलब आपको मैं इसका बताऊं तो आपने क्या किया, मैं यहां लिख दूं, 10,000 की मल्टीप्लाई 0.909 से की, प्लस 10,000 की मल्टीप्लाई 0.826 से की, प्लस 10,000 की मल्टीप्लाई 0.751 से की। अगर मैं इसमें से 10,000 कॉमन ले लूं, 0.909, 0.826, 0.751, इन सबको जोड़ सकता हूं। मुझे एक बात, तीनों का जोड़ कितना आ गया इनका? इन तीनों का जोड़ कितना आ गया? 0.909, 0.826, 0.751। मैं काम करूं, इसको नीचे लिख दूंगा, थोड़ा सा आपको जल्दी से समझ में आएगा। ज्यादा मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे को समझानी अच्छे से बात। इसमें क्या है मुझे बताना। अभी तक आपने पहले किया था क्या? 10,000, 10,000 और 10,000, 3 साल तक चाहिए थे आपको, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहली बात, मैं कोई गैप नहीं कर रहा, हर साल सेम अमाउंट चाहता हूं। ये क्या चीज थी? अमाउंट। आपने फिर मुझे क्या बता दिया था? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आपने कहा सर 0.909, 0.826, 0.751। आपने ये कहा था ये प्रिंसिपल, आपने ये कहा था ना। मैंने कहा था बताना प्रिंसिपल कितना। आपने कहा 10,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.9090। ये किया था ना आपने, 9,090 आ गया था, ये 8260 आ गया था, ये 7510 आ गया था, टोटल आ गया था 24,860। और आपने मुझे कहा था सर 24,860 रुपए आज दे दो, आप 10,000 रुपए 1 साल के बाद ले लेना, 10,000 रुपए 2 साल के बाद ले लेना, और 10,000 रुपए 3 साल के बाद ले लेना। ये पैसे अगर इतने रुपए की कोई चीज है तो 30,000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। आपने मुझे ये बात बोली थी। मैं इसी के शॉर्टकट निकालने पर आ गया। मैंने कहा इसका शॉर्टकट बनाते हैं, और आप बना दोगे, मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की। मैंने कहा सोचो आपने क्या किया। आपने 10,000 इंटू 0.909 प्लस 10,000 इंटू 0.826 प्लस 10,000 इंटू 0.751 किया। मैंने कहा बच्चों 10,000 अगर मैं कॉमन भी ले लेता, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 751 कर सकते थे। मैंने कहा बच्चों 10,000 इंटू इसका टोटल बता दो मुझे, 2.486। मैंने कहा इसका टोटल 2.486 आ जाता, और ये 24,860 आ जाता। वही उसी को प्रेजेंट किया आपने दोबारा। ओके,
इसका मतलब हुआ ये 2.486 क्या दिखाता है? पहली बात तो ये बताओ, ये सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल है या नहीं है? वेरी गुड, ये सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, बस मुझे आपसे मदद चाहिए, आप मेरी मदद करते नहीं। ये 2.486 क्या शो करता है पता क्या? आज किसी को मैं 2.486 दे दूं तो 1 साल के बाद 1 रुपया, 2 साल के बाद 1 रुपया और 3 साल के बाद 1 रुपया ले सकता हूं। नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है सारे प्रेजेंट वैल्यू, ये सारे जोड़ दिए तुमने। आपने कहा मैं किसी भी आदमी को 2.486 दूं, 1 साल के बाद 1 रुपया, 2 साल के बाद 1 रुपया, 3 साल के बाद 1 रुपया। अगर आपको ये आसानी से निकल जाए 2.486, फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप ये निकालोगे। आप कहोगे हर साल कितने की होनी चाहिए? मैं कहूंगा 10,000 की। आप कहोगे लो जी इतनी किस्तें बन गई। मैं अगर आपको किस्त बता दूं, ये किस्त है 10,000 रुपए की, मैं आपको ये बता दूं, आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, क्या निकल आएंगी? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज कितने पैसे देने पड़ेंगे? 24,860। तो 1 साल बाद कितना मिलेगा? 10। दूसरे साल बाद कितना मिलेगा? 10। तीसरे साल बाद कितना मिलेगा? 10। इस 2.846 को पता क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्यूमुलेटिव का मतलब समझ में आ गया? जुड़ा हुआ सबका, हां या ना? मैं ये क्यूमुलेटिव आसानी से निकाल दूं तो गेम खेल जाएगी। कोई ऐसा तरीका बनाऊं कि क्यूमुलेटिव आसानी से आ जाए। मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? मैं कहूंगा 10,000 रुपए की किस्त है बच्चों हर साल, 10% का रेट है, 3 साल है। आप मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपने करना क्या होगा? सिर्फ वही, आप आराम से 1 डिवाइड बाय 1.10 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10 का क्यूब, यही होगा ना? ये पहले साल 0.909, ये दूसरे साल 0.826, ये तीसरे साल 0.751। आप टोटल कर दोगे 2.486, मल्टीप्लाई करोगे 10,000 रुपए से, आप कहोगे सर 24,860 रुपए आज दे दो, 1 साल बाद 10,000 ले लेना, दूसरे साल बाद 10, तीसरे साल बाद 10। पहले ये बता दो किसी समझ में आ गई? मुद्दा ये कि ये आसानी से समझ में आ जाए। 0.909 तो निकाल लेते हो आप, ये भी इक्वल दबा के निकाल लेते हो, ये भी बड़ा आसान था ये तो। आओ क्यूमुलेटिव करके दिखाता हूं, मुझे कैलकुलेटर दिखाओ एक। मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूं, आप कैसे करेंगे। कैलकुलेटर पे आए, लिखे 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल 1 हो गया, इक्वल 2 हो गया, इक्वल 3 हो गया, 3 साल हो गए ना। ये जो 0.75 आया हुआ है, 0.75 आया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? 3 साल बाद 0.751 मिलेंगे। नहीं, आज अगर आप 0.751 दोगे तो 3 साल बाद 1 मिलेगा। मैंने जीटी दबा दिया, जीटी, ये तीनों का टोटल आ गया। ये क्या गया? 2.486। ये क्या होगा? आज अगर इतने पैसे दोगे, 1 साल बाद 1, दूसरे साल बाद 1, तीसरे साल बाद 1, हर साल 1-1 रुपया मिलेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? बड़ा आसान है ये। मैं एक काम करता हूं, मैं ना एक क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग ना मुझे बताएंगे कि क्या निकलता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 17। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव यूज कहां पे हो सकती है? इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी हो प्लस टाइम गैप ना हो तभी ये यूज हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है? 17। कैलकुलेट
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इन द फॉलोइंग केसेस, इन सब केसेस में आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे। फॉलोइंग केसेस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड एक्सप्लेन देम, एक्सप्लेन भी करवाना है। मैं चाहता ये हो गया बस बच्चों, मैं कह रहा हूं चैप्टर की आज टांग टूट गई सही ढंग से, आज सही ढंग से टांग टूटी है। मैं वो बना ही दूंगा साथ में करके दिखाऊं। फर्स्ट रेट दे रहा हूं आपको 10%, टाइम दे रहा हूं 3 साल। ऐसे ही दूसरा भी बना के चेक कर लूंगा एक बार, और बस एक दो ही बना के चेक करूंगा, ज्यादा चेक नहीं करूंगा, ठीक है ना। आ जाओ सॉल्यूशन, आ जाओ। पहले मुझे बताएंगे, मैं बताता हूं रेट और टाइम। यहां पर पहले आप बताएंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप मुझे बताएंगे क्यूमुलेटिव क्या आएगा, और फिर आप उसे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, और फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। रेट था 10%, टाइम है 3 साल। मुझे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ क्या आ रहा है, कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल 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 0.7513। व्हाट इट्स मीन, अगर हम किसी को आज 0.7513 देंगे तो 3 साल बाद 1 रुपया लेंगे, खत्म, बस बीच में कुछ नहीं मिलेगा। इफ वी पेड रुपीज 0.7513 टूडे, देन गेट आफ्टर 3 ईयर ₹1। बोलो अब जरा क्यूमुलेटिव बताओ क्या आएगा, क्यूमुलेटिव। अब फिर 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल 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 जीटी 2.486 जो भी आएगा, ठीक है। व्हाट इट्स मीन, अगर हम आज किसी को 2.486 देंगे तो हर साल 10 रुपए 1 रुपया मिलेगा। इफ वी पेड रुपी 2.4, कुछ समझ में आ रही है बात आपको। ये चल कब सकती है क्यूमुलेटिव यूज कब कर सकते हो, जब इक्वल होगी। इफ वी पेड रुपी 2.486 टूडे, देन गेट at the end of first year ₹1, at the end of second year ₹1, at the end of third year ₹1। मतलब ईच ईयर पैसे मिलेंगे भाई साहब, हर साल। किसी से मेरी बात समझ में आती है। एक और देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बन जाए, ठीक है ना। रेट है 12% का, टाइम है 4 साल। चलो टाइम है 4 साल। आपको जीटी में और बिना जीटी के मतलब समझ में आ रहा है ना। रेट है 12%, टाइम है 4 साल। पहले तो प्रेजेंट वैल्यू बताओ, फ्यूचर वैल्यू का तो कोई मतलब सर रह नहीं गया। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो क्या था, फ्यूचर वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। वो ना भी मैं करता, मैं तो इसी प्रेजेंट वैल्यू से ही कर लूंगा ना सब कुछ। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या मेरे लिए, मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने तो फ्यूचर वैल्यू वैसे ही सिखा दी आपको। मैं प्रेजेंट वैल्यू सिखा देता और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कर दूं, मुझे फ्यूचर वैल्यू से क्या लेना देना, मेरे क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएंगे। मैंने आपको दिखाया ना, चाहे प्रेजेंट वैल्यू यूज कर लूं,
चाहे फ्यूचर वैल्यू यूज कर लूं, सेम आंसर आता है। तो मैं किसका यूज करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू का। मैं क्यों चक्कर में पड़ूंगा फ्यूचर वैल्यू के? कितना आ गया? पॉइंट। व्हाट इट्स मीन? इफ वी पेड ₹1 ₹0.6355 टूडे, देन गेट आफ्टर 4 ईयर ₹1। ईच ईयर नहीं है, सिर्फ 4th ईयर। अब दोबारा करो, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू GT 3.0373। तो इसका क्या मतलब बनाओगे अब आप? इफ वी पेड ₹3.3073 टूडे, देन गेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ₹1 ₹1। किसी को डाउट हो तो मुझे बता दें कि सर हमें अब डाउट है कुछ। लेकिन ये जो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये यूज कहां करोगे आप? आप मेरी बात समझे? अभी मैंने जब क्वेश्चन शुरू किया था, मैं वहीं पर लेके जा रहा हूं आपको। ये देखो, ये अगर इक्वल नहीं थी ना, फिर तो नहीं यूज होती। ये इक्वल होनी चाहिए 10-10 हजार रुपए, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी का क्या मतलब होता है? एन्युटी का क्या मतलब होता है? एन्युटी का मतलब है ईच ईयर सेम इंस्टॉलमेंट हो और नो टाइम गैप हो, तो उसको बोलते हैं एन्युटी। भाई 10-10 हजार, मतलब क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहां यूज होगा? एन्युटी के अंदर। मैं ये बात लिखवाऊंगा आपको, थ्योरी में लिखवाऊंगा ना भी, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अभी तो मैंने लिखवाया ही नहीं, मैंने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में तो कुछ लिखवाया ही नहीं। फ्यूचर वैल्यू तो मैं लिखवाना भी पसंद नहीं चाहता। रीजन पता क्यों? मैं क्यों यूज करूं इसको? मेरे सारे क्वेश्चन तो प्रेजेंट वैल्यू से हो जाते हैं, मैं क्यों यूज करूं फ्यूचर वैल्यू? मैंने पहले सिखाने की कोशिश की, मैंने दिखाया भी, मैंने कहा देखो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही आता है, बस मीनिंग में डिफरेंस है। तो मैं सारे प्रेजेंट वैल्यू यूज करूंगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। मुझे लगता है आप मुझे इस एग्जांपल से करके दिखाएंगे। एग्जांपल नंबर 18। मुश्किल तो नहीं है बच्चों? यार अगर कोई बात ना समझ में है ना, मुझे बता देना। फर्स्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट है 10%, टाइम है 8 साल। एट द एंड ऑफ ईच ईयर रिसीव्ड ₹10,000। मुझे ये बताओ एन्युटी है या नहीं है? ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल कितने मिलने चाहिए और कब मिलने चाहिए? एट द एंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एट द एंड। मैं बाद में समझाऊंगा क्यों कह रहा हूं एट द एंड ईयर। हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे? आज कितनी अमाउंट इन्वेस्टेड करूं? जल्दी सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? मुझे ये बताओ, 1 डिवाइड बाय 1.10 कितनी बार जाना है? 8 बार। देखो 1 डिवाइड बाय 1.10 कैलकुलेटर पे कैसे चलाएंगे? इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, GT 1.10 है ये, ठीक है, पावर 8 है, ठीक है, 5.3349। मुझे पहले अपने मन में सोच लो ये क्या निकल आया। आज किसी आदमी को 5.3349 दे दूं, मतलब प्रिंसिपल, तो पहले साल के एंड में ₹1 मिलेगा, दूसरे साल के एंड में 1 मिलेगा, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, 5वें साल के एंड में, 6ठे साल के एंड में, 7वें साल के एंड में, 8वें साल के एंड में ₹1 मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितनी है? ₹1। मुझे कितने पैसे चाहिए हर साल? 10,000।
मैं 10,000 इंटू 5.3349, क्योंकि डिवाइड 1 से हो गया, 53,349। व्हाट इट्स मीन, आज किसी आदमी को 53,349 रुपए दे दो, एक साल के बाद 10,000 रुपए ले लेना, 2 साल के बाद ले लेना, 3 साल के बाद ले लेना, 4 साल, 5, एंड में मिलेंगे, पर साल के एंड में। मैं एक काम करता हूं, मैं और ऐसा ही क्वेश्चन बना के देता हूं, थोड़ी क्लैरिटी लाना चाहता हूं मैं इसके बारे में। क्यूमुलेटिव का ये क्यूमुलेटिव है, यस, किस इंटरेस्ट जुड़ गया ना उसमें। आपने लिए तो 53,000 रुपए, आप दे कितने रहे हो, 80,000 रुपए, तो आपकी पूरी ब्याज हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? कोई बात समझ में आ गई आपको? थोड़ा सा आपको आइडिया कैसे लगा? देखो अब आपके सामने मैं ना क्वेश्चन बनाता हूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में, अभी बनाऊं कि ना बनाऊं, चलो अभी नहीं बनाता, पहले सिंपल बनाता हूं। इंटरेस्ट रेट वही 10% है, टाइम वही 8 साल है, 8 ईयर्स है। टूडे इन्वेस्टेड, अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो 53,349 रुपए। हाउ मच अमाउंट received at the end of each year, आप हर साल के एंड में कितने पैसे रिसीव करेंगे। अब मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया, पर है तो एंड ऑफ ईच ईयर है ना, क्या चीज यूज करोगे, क्यूमुलेटिव। पहले तो आप सॉल्यूशन करें इसका, क्यूमुलेटिव बनाए, 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 8, कैसे सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पर, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीटी। कितना आ गया बच्चों ये? देखो कैलकुलेशन खुद करनी है, चाहे वीडियो रोक के कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, एक बार गलत होगी, 2 बार गलत होगी, 5 बार गलत होगी, अल्टीमेटली करनी खुद है। कितना आ गया बच्चों ये? 5.3349। क्या चीज है ये? प्रिंसिपल। और मुझे ये क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। मैं 53,349 को 5.3349 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 10,000। ये क्या निकल आई? अमाउंट, हर साल 10,000 रुपए। जब हम बाइक लेने जाते हैं ना, ऐसे ही होता है, बाइक 1 लाख रुपए की, वो इन्वेस्टेड टुडे अमाउंट पता होती है। वो क्या करते हैं, 10% का रेट है, फटाफट करते हैं, जीटी दबाते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, 1 मिनट में किस्त निकाल देते हैं। ₹1 पे ही करते हैं, उनको करना नहीं आता, हमने उनको लिस्ट बना के दे रखी होती है कि ₹1 के 8 साल में इतने हो जाएंगे, 9 साल में इतने हो जाएंगे, 10 साल में इतने हो जाएंगे। हमने उन्हें ना ऐसे टेबल बना के दे रखी होती है कि उसमें लिखा होता है, ये जैसे 10% का रेट है, 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के सामने हम लिख के दे देते हैं ये। मेरी बात, हम उनको पता नहीं होता ना हम कैसे कर रहे हैं, उनको ये सब टोटल मार के दे देते हैं हम, भाई 7 साल का कितना बनेगा, देख लो कितना बनेगा, टोटल यहां लिख देते हैं, 6 का यहां, 5 का यहां, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 12% की रेट का भी ऐसे बना देते हैं, 16% की रेट का भी ऐसे बना देते हैं। आपको मैथ वाले बोलते हैं एन्युटी टेबल है ये, मैथ वाले इसको बोलते हैं एन्युटी टेबल है ये आदमी के हाथ में पकड़ा देते हैं। आपने 12th में भी आई होगी आपके पास एन्युटी टेबल, मैडम शायद पीछे से देख के दिखाती थी एन्युटी टेबल है, 11th 12th में कहीं ना कहीं आई होगी, चलो वो टेबल देखना दिखाती थी पीछे। मेरी बात समझ में आई ना, वो टेबल थी। फिर हम कहते जी 53,349 रुपए की बाइक है, कितनी किस्तें बनेंगी, हम पूछते भाई कितनी बनवानी है तूने, आपने कहा 8, मैं कहा 8 के सामने ये है, डिवाइड कर दो, किस्त बन गई। उनको तो इतना ही पता होता है बस, एन्युटी टेबल उठाओ, किस्त बना दो। दोबारा बोलो। 8 महीने के लिए चेंज हो जाएगा, मैंने तो साल की बनवा के से आई अभी, मैंने नहीं सिखाई मंथ की, मैंने तो साल के अकॉर्डिंग अलग, महीने के अकॉर्डिंग तो अलग बनेगी ना, मैंने तो साल के अकॉर्डिंग बनाई है। अब मैं इतनी गहराई में नहीं जा सकता ना, महीने की बनाने सिखा दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बनती है। मैं एक काम करता हूं, मैं कैसे एग्जांपल ले ही लेता हूं, आपको शायद ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, इसी के अंदर ही ले लेता हूं। सेकंड पार्ट लिया ना ये भी, थर्ड पार्ट ही ले लेता हूं इसी का ही। देखो घर जाके बिना प्रैक्टिस के तो आएगा नहीं। वी परचेज ए कार, लो
एक कार ऑफ रुपीज 1,20,000, डाउन पेमेंट 20,000। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने कहा 20,000 पे रख लो जी। तो पक्की बात है 1 लाख रुपए बच गया, किस्तें 1 लाख की बनवाऊंगा, ठीक है ना। वो मुझे कह रहा है भाई साहब कितने साल की किस्तें बनवानी है। मैंने कहा जी टाइम बना दो आप मेरा 10 साल, 10 साल किस्तें दूंगा। याद रखना मैं मंथली नहीं सिखा रहा आपको, ईयरली किस्त सिखा रहा हूं। मंथली में होगा कुछ नहीं है, बड़ा आसान, लेकिन मैं जानबूझ के लेकिन जा जाता कहीं उलझ ना जाओ आप। मैं 10 महीने कह दूं तो क्या फर्क पड़ता है, फिर रेट का भी वही करना पड़ेगा, 10 डिवाइड बाय 10, मैं करना नहीं चाह रहा। 10 ईयर्स। मैंने कहा भाई बाबूजी रेट क्या पड़ेगा, रेट तो बताएंगे ना वो क्या पड़ेगा आपको। भाई 1 लाख रुपए ले रहा हूं, 10 साल में इक्वल दूंगा, कोई किस्त बाउंस नहीं करूंगा, लगातार चलेगा सब कुछ, और रेट आप लगवा लो मुझसे, मान लो 12%, ठीक है ना। कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूं, एंड ऑफ ईच ईयर, क्योंकि इसी पे एक छोटी सी बात रह गई है, वो हो जाने के बाद तो खत्म ही हो जाएगी। सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 10, कैसे, कैलकुलेटर उठाओ। 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, कितना आ गया। मूर्ख, जीरो करवाऊं तुम्हारा, जीरो, जीटी नहीं दबाओगे, कितना, 3,65022। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये क्या बन गया अब आपके पास, ये बन गया, आज किसी को इतने पैसे दोगे तो उस आदमी से 10 साल तक 1-1 रुपया लोगे, 10 रुपए लोगे उस आदमी से। बात समझ में आ गई। अब आज आप उस आदमी को कितने पैसे दे रहे हो, 1 लाख। 1 लाख तो आज की अमाउंट है ना। 1 लाख डिवाइड बाय 5.65022, किस्त निकल आई, कितना, 17,698, 17,968 रुपए की किस्त बनेगी हर साल की। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग, सोच लो। मैं फिर भी 1-2 क्वेश्चन और पूछ लूं, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि बस क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास। एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूं ना, ऐसे कैसे बनाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या एग्जांपल। अब क्लियर हो गया है, पक्का ना। मेरे को ये समझ नहीं आ रही एग्जांपल दूं कौन सा कि आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाए। चलो लिखते देखी जाएगी, लिखो। एग्जाम्पल नंबर 19 चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 19, इसका फर्स्ट पार्ट, लोन टेकन रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का लोन लिया, पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लोन टेकन 1 लाख, पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है,
या फिर मैं एक सेकंड केस बनाता हूं। 4 साल बना दी ना, 4 किस्तें बना दी मैंने। कार परचेज ₹1,00,000 पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मैं सेम ही केस बना रहा हूं कि ये कार खरीद ली है, 4 किस्तों में पैसे देने, हर एक में एक ही बनेगी। मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि कैसे कैसे हो सकते हैं ये। लोन गिवन, मैंने लोन दिया है, टेक लिया नहीं, दिया है, ऑफ ₹1,00,000। रिसीव्ड अमाउंट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट दे देता हूं 10%। इंटरेस्ट रेट 10%। कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। कोई दिक्कत है बच्चों? ये मैंने 3 केस है नहीं, मैं और कह सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता है, वो ऐसा भी लिख सकता है, ईच ईयर। आप कैसे करोगे सॉल्यूशन? जल्दी बताओ क्या करेंगे हम। आप 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 4 कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1 बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, फिर जीटी। कितना आ गया टोटल? 1698। इसका मीनिंग बता सकते हो वैसे क्या है? देखो, ये एक आदमी ये लेके बैठा हुआ है, मैं आज इतने पैसे दूंगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हर साल 1-1 रुपया लूंगा। कोई डाउट है किसी को? तो 1,00,000 क्या चीज है? टुडे अमाउंट डिवाइड बाय 3.1698, कितना आ गया ये? क्या किसी को डाउट है? पक्का? एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर, क्योंकि एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, मेरे को वही एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है अभी। मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो मेरा आधा दुख कट जाए। 1 ईयर की आ रही है, ऐसा 4 साल तक आएगी। फर्स्ट ईयर में आएगी, सेकेंड ईयर में आएगी, थर्ड ईयर में आएगी, फोर्थ ईयर में आएगी। लो, मैं दे ही देता हूं एग्जाम्पल। जो ये पूछना चाह रही है, मैं समझ गया क्या पूछना चाह रही है। एग्जाम्पल लिख लो आप। क्या सेम पार्टी तो बनेंगे सबके यार? 1,00,000 रुपया है, 4 किस्तें बना दो। 1,00,000 का लोन ले रहा हूं, 4 किस्तें बना दो। लोन दे रहा हूं, 4 इंस्टॉलमेंट बना दो। मैंने तो कहा ये एक ही है, कहीं पे भी यूज हो जाता है ये। अब इफ वी रिसीव्ड ₹20,000 ईच ईयर, अब क्या दे दिया मैंने? इंस्टॉलमेंट अप टू 4 ईयर्स। मैं 20 साल हर एक बार चाहता हूं, ठीक है? 20,000 रुपए 4 साल तक हर साल चाहता हूं। देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफडी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफडी टुडे। आज कितने रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी? हाँ, टुडे तो लिख तो दिया। अच्छा, रेट दूं? रेट 10% है। सॉल्यूशन बताओ कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 4। चलो, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4, फिर जीटी। कितना आ गया? 1698। वट इट्स मीन, 20,000 रुपए, इतने पैसे मैं आज किसी को दूंगा तो 1 2 3 4 पैसे लूंगा। और 20,000 पे 1 2 3 4 है। 20,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 3.1698, कितना आ गया? 589। कोई डाउट है किसी को? यार नहीं आ रहा ये। 6, इतने रुपए आज किसी को दूंगा तो 4 साल तक 20,000 रुपए लूंगा। कोई डाउट है किसी को? मैं इतने आज दूंगा तो हर साल
20,000, 20,000, 20,000 और 20,000 लूंगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है बच्चों? बाय बाय बच्चों।